कानून को तो दिन रात एक कर देना चाहिए, लेकिन आज 75 दिन हो गए, लेकिन उस केस का फैसला क्या होना था वो कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातलों को फांसी दो, फांसी दो। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद। मेरा एक पुत्र से मेरा तो कुछ बच्चे है ना, मेरा खाना खराब है, काम से सीधा जायदाद ले लेती, कार ले लेती, मेरे पुत्र वाले तो चले जाओ उसी पास से होकर चले जाते, कौन होते झूठ। जन ज़र और ज़मीन दुनिया के अंदर फसाद और फितने की सबसे बड़ी वजह। इसी तरह का एक वाक़या जो दर्दनाक होने के साथ साथ अफसोसनाक भी है, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी पुलिस की तफ्तीश को देखा जाए, हमारी इंतज़ामिया की तरफ देखा जाए तो बेहिसी का जीता जागता सबूत भी है। आज से 70-72 दिन पहले कसूर की एक बस्ती के अंदर एक ऐसे नौजवान का मर्डर हुआ जो अपने वालिदैन का क्या अपनी वालदा का अकेला सहारा, सिर्फ अपनी वालदा को पालने वाला एक घर का फर्द और अपने घर को चलाने वाला अकेला बेटा, रात को उसे कत्ल कर दिया जाता है, और 70-72 दिन गुजरने के बाद उसके कातिल नामालूम रहते हैं। इसके बावजूद कि मोहल्लेदार, उनके रिश्तेदार, अजीज सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी देते हैं, मुजरिमों की निशानदेही भी करते हैं, और उन लोगों के बारे में भी बताते हैं कि जिनके साथ उनकी कोई रंजिश वगैरह थी, जो उनका मसला था वो बता रहे हैं। बल्कि मैं अब ज़रा थोड़ा सा केस को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि पूरा उसी घर से निकलता है। ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे उस घर की दर्दनाक दास्तान, उसी वालदा की ज़ुबानी कि जिसका जहान लुट गया। मां जी अल्फाज नहीं है, सब तो पहले तुहाडे नाल अफसोस है कि अल्लाह पाक तुहानू मगफरत फरमाए और तुहानू सब्र अता फरमाए। होया की सी साडे नूं जूं साडे घर बीच के आई है ना, उन्हें सानू एक दिन भी सोचता साह नहीं लैन दिता। लड़ाई वो महबूब के आखे लगती सी, मेरे पुत्र के आखे नहीं। महबूब कौन मां जी? महबूब अल्लाह फरमाया। अच्छा, उन्हें कहना दिन ते उन्हें कहना दिन, जे उन्हें रात कहना उन्हें रात कहना। मेरे पुत्र की इत्थों ही उहदे नाल लड़ाई नहीं सी मुक्की, इत्थों ही मैनू भी आई सी भी किवें ना किवें अखी ना दिसे कार हो गई ना, ते ना मैनू वेखे भी कौन आंदा है ते कौन जाता है। इत्थों मेरे भी वैर पई रहिंदी हुंदी सी, ते लड़ाई साडी इत्थों ही हुंदी सी। महसूस करा वो नहीं हटे, उन्हें कार छड्ड दिता। 4 दिन इधर रही साढ़े घर, घने दिन मापिया घर, 4 दिन साढ़े घर, घने दिन मापिया घर। जो जाती सी रुस के लै आने सा मारी लिया भी मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र आसी नहीं मां नहीं लियावनी नहीं लियावनी, तो मैं नक फुट के आखना नहीं मेरे हौली हौली सुधर गया एंड के आखिरी दिनों से जिदन वो लड़ते गई है ना, उदन भी उन्हें साढ़े नाल लड़ते सानू धमकियां ला के गई है। तुहानू ये मुलवावां दी तुहाडी महबूब के कोल, मेरे मामे के कोल ये चोर पैर मुलवावां दी तुहाडी कोई सुग नहीं निकलनी। मेरे पुत्र ने क्या मां वो इवें आंदी पई है, असी नहीं इनू लियावना है, साडे रखण दे काबल ही नहीं। मैं फिर भी आख्या नहीं मेरे लै आने तेन रब बलात दे दे सुधर जानी, वो नहीं सुधरी। वो कुड़ी नूं असीं लै आंदा है, वो साडे नाल बड़ा मिठी हो के रही है 4 दिन। उन्हें सानू जताया ही नहीं रहा भी मैं आ काम करना है। उन्हें जो सानू पता ही उदों लगा है ना, जो उन्हें रात सानू दुध विच नशा पिया। जिस दिन ये वाकया होया रात तुहानू नशा पिलाया सी, तुहानू किवें पता लगा कि तुहानू नशा पिलाया? मैं परले कमरे च सोनी सा, ए उरले च सोंदे सी। 2 दिन पहले मैनू इधर मेरा पुत्र ले आया है, सौ गया गर्मी है, इधर AC चलता है, मैं सौ गई हाँ। जिदा मैं रूह बनया मैं नहीं सा सोंदी, मैं आपदे तरह सुती हाँ। मेरी नूह गई है, मैनू बदो बदी अंदर लैके आ गई है, नहीं तू इधर सोना है, इधर ही सोना है। मैं आ गई हाँ, जो मैं आई हाँ इतने हाल के आन के मैनू कहती है
ਪੁਤਲਾ ਪੁੱਪੋ ਤਾਲਾ ਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਚਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਲੋ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀਤਾ, ਆਪ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੌਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਦਰ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾ ਨਾ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਫੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਫੜਨਾ। ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫੈਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਹੀ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬੋਲੇ ਦਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ਬੋਲੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਸ ਫੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਚ ਵੇਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੇੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਇਸ਼ਰਤ। ਇਸ਼ਰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਝੂਠ ਘਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਰ ਪਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਰਲੀ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਰਫਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, 2-3 ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਜ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇ ਵੀਰ, ਵੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਣੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਵੇ ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਲ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਰਬਾਦ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹੀ? 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੋਰ। ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 42 ਮਿੰਟ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ,
ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ FIR ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਪੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੌਕਿਆ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਣਵਈਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੁੱਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। नाज़रीन, आपने बात सारी सुनी, केस का बैकग्राउंड क्या है, नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना, ज़मीन पर कब्ज़ा करना, घर को हासिल करना और एक माँ से उसके लाल को छीन लेना, और छीनने वाला कौन? उस घर को, उस घर की वो बहू के जिसका सारा कुछ अपना है। पहले ज़रा मोहल्लेदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कत्ल होने वाला इरफान था उसका करैक्टर कैसा था? क्या वो दुश्मनीदार बंदा था? क्या लोगों से लड़ाई झगड़ा करने वाला था, या कि उसका करैक्टर इससे अपोजिट था? जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वक्फे से पहले एक गुजारिश की थी कि हम आपको मोहल्लेदारों से भी मिलाएंगे, कुछ उनके अजीज़ हैं उनसे भी मिलाएंगे और उनसे तरह बातचीत करके पता करने की कोशिश करेंगे क्या ये जो मकतूल की वालदा ने बुलाया और बताया वो टोटल ऐसा ही केस था या इसके पीछे कोई दुश्मनी का भी मसला था। तो भाई, आप मोहल्ले में रहते हैं, क्या नाम है आपका? तो कैसा करैक्टर था इरफान का? बहुत अच्छा था, एक बड़ा नेक बच्चा था, सोमसलात का पाबंद था, नमाजी परहेजगार था, कभी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कोई लड़ा झगड़ा नहीं, कभी किसी को उसने दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना उसके हाथ से ना उसकी ज़ुबान से। अपना कारोबार वो नहायत ही ईमानदारी के साथ करता था और सबके साथ उसका बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ था। छोटे छोटे बच्चे भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। तो क्या समझते हैं ये वाक़या भी क्यों हो गया? बस जी, ये अभी अम्मानी ने जो आपको सारी सिचुएशन बताई है, मियाँ बीवी की लड़ाई रहती थी और वो जब से उनकी शादी हुई है उसमें हम सुलह करवाते रहते थे, मोहल्लेदार मुख्तलिफ जो सारे मिलके, तो एक दिन भी उसका सुकून से नहीं गुजरा। वो कहता था कि मेरी जान छुड़वा दो, ये मेरा खामद है और मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इतना तंग हूँ इससे, बहुत ज़्यादा तंग था। तो जिस दिन ये हुआ है, हमें तो बिल्कुल तो नहीं थी कि कहीं इस तरह भी हो सकता है, तो फिर ये हो गया और अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब फरमाए। और अब तक हम ढूंढ रहे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही। जब भी हम सारे मलेदार जाते हैं वो हमें कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं CCTV देख रहे हैं, कभी वो क्या चीज़ देख रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो का ज़ीरो ही है। तो ये सारी बात है जी। बाकी लोग भी खड़े हैं, हर बंदे से गवाही उसकी लें, वो बहुत नेक सिर्फ इंसान था। हमारे साथ वो इरफान का एक कज़न है जो उनके साथ ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जिन्होंने बसर किया, ज़रा उनसे भी पूछते हैं कि भाई ये वाकई ये लड़ाई झगड़ा होता था, कभी आपने भी सुलह करवाई आके? जी सर, जिस दिन इरफान फोत होता है उससे 4-5 दिन पहले मैं खुद आया हूँ इरफान के घर। रात 12 बजे मैंने आके इरफान की बीवी की नींद से मदद की है और मैंने खुद सुलह करवा के गया हूँ, जिसमें इरफान का साला भी मोहम्मद लुकमान भी मौजूद था और दूसरे हमारे अजीज़ भी मौजूद थे। हमने आके लड़की की बहुत मिन्नत समाजत की है। फिर उसके बाद वो सुलह पे एग्री हुई है। वो तो कहती थी कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, यूँ करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े वाले अंदाज थे उसके। और वो एक दिन नहीं सर, गली से पूछना है, मोहल्ले से पूछ लें कि वो रोज़ ही उसकी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते थे। इरफान उसकी लड़ाई से इतना तंग था, कहता था कि आज सुबह ना हो कि इसको तलाक दे के मैं छोड़ दूँ, मेरी जान छुड़वा दें। तो फिर क्या वजह होती है, आप लोग नहीं होने दे रहे थे? सर ऐसे होता है कि वालदैन और अजीज़ के रिश्तेदारों की यही कोशिश होती है ताकि जो है ना घर बसता रहे, घर चलता रहे। हमारी कोशिश थी, इरफान की मिन्नत समाजत भी करते हैं, यार तुम बर्दाश्त करो। वो कहता था यार मैं कभी किसी से ज़्यादती की है तो मुझे बताओ, कोई मेरी ज़्यादती से तंग है तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी से नहीं कर सकता तो अपने घर में कैसे कर सकता हूँ।
अगर आप मुझ पर तसल्ली रखते हैं कि मैं ऐसा नहीं, तो मेरे घर वाले मुझ पर क्यों नहीं तसल्ली करते? वो खुद मुझसे नाराज़ है, पता नहीं किस वजह से। वो छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी बातें बनाती है ऐसे, कभी मेरी वालदा को ऐसे करती है, कभी मुझे करती है, कभी ऐसे बात बोलती है कि यूँ हो जाएगा, मैं तुम्हें यूँ करवा दूँगी, कत्ल करवा दूँगी, मेरे पास ऐसे कातिल है कि तुम्हारा सुराग नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे वाक़यात जो है ना इरफान की ज़ुबान से हमने सुने, किसी के कहने नहीं, इरफान के बोलने के हमने सुने। वो इतना तंग था इससे कि उम्मीद भी नहीं की जाती, तवक्को भी नहीं की जा सकती कि इरफान इतना तंग था। आपकी पहचान में 3 बंदे आते हैं? सर पहचान में अगर आते तो हम इंशाल्लाह उसे खुद पुलिस के हवाले करते और हम बताते कि ये वो लोग हैं। जबकि इरफान कत्ल होता है उसी दिन हमने CCTV कैमरे की फुटेज मैंने खुद तमाम पुलिस वालों जो भेजे गए, जो टीम तश्कील दी है, मैंने टोटल CCTV कैमरों की वीडियोज़ मैंने खुद जो है ना उन्हें दी है, ढूंढ के दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे साथ इरफान का एक कारोबारी दोस्त भी है, ज़रा देखते हैं कारोबारी रंजिश हो। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? नवाज़ अली। तो आप इरफान को कब से जानते हैं? तकरीबन 10 साल। तो कैसा था वो? इरफान बहुत अच्छा लड़का था, वो किसी से लड़ाई झगड़ा था उसके पास से भी नहीं गुजरा, ना किसी से बात करता ज़्यादा, जो कि पूछ लेता वो उतनी बात ही करता था, ज़्यादा नहीं बोलता। तो कभी आपसे भी उसने ये जिक्र किया, आप उसके दोस्त है ना, तो कभी यार मेरे हालात इस तरह के हैं, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई हाल बताओ? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन वो परेशान रहता था ज़्यादा, कुछ नहीं देखता, वो देखा कभी भी उसको मैंने। नाज़रीन, आपने सारा वाक़या सुना, पूरी दास्तान आपके सामने आ गई। कौन मुजरम, कौन जुर्म करने वाला और कौन कसूरवार, इसका फैसला करना हमारे अदारों का काम है। लेकिन इसके साथ साथ अदारों को भी हालातों वाक़यात के मुताबिक और उन शहादतों को पूरी तरह मद्देनजर रख के इस बात का फैसला करना होगा कि किसी का जब सहारा छिन जाता है तो उसको इंसाफ देने के लिए कानून को तो दिन रात एक कर देना चाहिए। लेकिन आज 75 दिन हो गए, लेकिन उस केस का फैसला क्या होना था वो वैसे का वैसे हवा में लटका हुआ नजर आता है। जो बच्चे की वालदा है उसका मुतालबा एक और भी है, और वो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान जानता है और वो तड़प जाएगा। इरफान की वालदा मुतालबा कर रही है कि मेरे बच्चे के कातिल को सजा दी जाए, बगैर जो मुजरम है सबूत के किसी को नजायज चलान ना किया जाए। और इस बात को ये हमारे जितने भी अदारे हैं उसके जिम्मेदारान हैं, वो भी साहिब औलाद हैं। इस बात को ज़रा गौर से और डीपली समझिएगा कि एक माँ मुतालबा क्या करती है कि असल कातिल को सजा दीजिएगा, किसी बेगुनाह को, मेरे बेटे बेगुनाह कत्ल हुआ है और मेरे बेटे के कत्ल को पीछे लग के किसी बेगुनाह को कत्ल ना किया जाए। और कसूरवार है कौन? घर की बहू, मुआशरा, हालात, और या बहू के पिछले रिश्तेदार, या मिलने वाले लोग, या जिनका ये नाम ले रहे हैं महबूब। इसका फैसला आने वाले वक्त में चंद दिनों में आप देखेंगे हमारी इंतजामिया क्या करती है। तब तक के लिए इजाजत। और मेरिया मल्लेदार आईया ने, मैं अंदरों चार भाई लैन गई हाँ। मैं अपने पहले भतीजे फोन किया है भी मेरे को आ जाओ, मैनू इन्हों को खतरा है, मैनू मारन दिया। मैनू कहता नहीं तू चुप के लिया, तेरी है। मैं क्या हो मेरी गे जेल च नहीं आई। उन्हें क्या तू चुप के लिया, नहीं तेन मार दिया। मैं अंदर उनके कहन से मंजी चुकन गई चली हाँ। बुढ़िया आईया ने मेरे नाल, रोटी पानी मैनू गले मल्ले आईया देन, कोई महसूस करन आई है। मैं अंदरों चार भाई लैन गई चली हाँ। अगों जांदियां मेरे गल पै गई ने, मावां तियां ने मेरे बाल पट्टे ने। आ वेख लो इत्थों मेरे बाल फिर मैंने उन्होंने बयान दी ने इतने मेरे गिच्ची ते गोडा रखा। उन्होंने कहा मेरी इशरत नूह का यह बयान है, उन्हें कहा अगे तेरे पुत्र नूं खत्म किया है, हुण तेरी वारी है। इस तरह मेरिया चीकां निकलियां ने। फिर औरतां इत्थे खड़ियां, असीं बाहर फिर भज के मेरे मगर गईयां ने। फिर इन्होंने गली च भी रौला एक जनी औरत ने पाया, जाके सारे मल्ले वाले इकट्ठे हुए ने। उन्होंने आन के मैनू थल्ले कढ़िया। इन्होंने मावां तियां ने मेरी गिच्ची भी कुट्टी, मेरे बाल भी पुट्टे। 2 बारी इवें इन्होंने किया, मेरे गल पईयां ने। एक बारी पईयां ने, एक बारी उदों पहले पईयां ने। उदों भी उन्होंने कहा उन्होंने खत्म किया, हुण तेरी वारी, असीं तैनूं भी खत्म करना है। नहीं तो आ औरतां कोल ने जड़ियां, इन्हां दा बयान तुसीं लै सकदे हो। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਟੰਗੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੱਢਿਆ, ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ।
ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ कानून को तो दिन रात एक कर देना चाहिए, लेकिन आज 75 दिन हो गए, लेकिन उस केस का फैसला क्या होना था वो कातलों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो कातलों को फांसी दो फांसी दो मेरी तो दुनिया ही बर्बाद मेरे मेरा एक पुत्र से मेरा ना कुछ बच्चे है ना मेरा खाना खराब है ना काम जायदाद मेरे निकाल ले लेती मेरे पुत्र वाले तो चले जाओ पास होकर चले जाते कौन होते झूठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुश आमदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लरेब असलम की चौक पहलवान में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। नजायज मुनाफाखोरों और वैक्सीन ना लगवाने पर दर्जनों दुकानें सील और हजारों रुपए नकदी जुर्माने आयद कर